नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख कैसे आते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चे का मन पूर्ण रूप से साफ होता है। जैसे जैसे वह लोगों से मिलता है, देखता है, उनकी भावनाओं को समझते हुए वह अपने पास रिकॉर्ड करता है। इस रिकॉर्ड किए हुए बातों को और भाव को वह अपने बिलीफ सिस्टम में स्टोर करता है, जिसके आधार पे वह अपने जीवन के जीने का तरीके को बनाता है या उस तरीके से जीता है। यदि कोई व्यक्ति बच्चा बहुत ही कोमल है और उसके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका भाव गलत है, तो उसका भाव वह बच्चा रिसीव करेगा और अपने पास स्टोर कर उस तरह के गलत प्रवृत्ति के कार्य को करना शुरू कर सकता है। शुरुआत में बच्चे की अपनी कोई ज़्यादा बिलीफ सिस्टम नहीं होता। इस कारण से जो वह देखता है, जो वह समझता है, उसको जीने के तरीके को बनाने में लगाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं वह बिलीफ सिस्टम में पड़ा अच्छा या बुरा विचार हमें सफलता या असफलता देता है। यदि आप किसी बुरे बिलीफ की वजह से आप असफलता या अपने किसी मंजिल को पाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको उस पुराने बिलीफ को हटाकर नए बिलीफ को डालना जरूरी है। तो यह सामान्यतः आप उस बिलीफ को जिसको आप मिटाना चाहते हैं उसके विपरीत शब्दों को दोहरा के आप बदल सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति दुखी होता है, कष्ट होता है, उस स्थिति में व्यक्ति का मन इतना मजबूत नहीं होता कि वह खुद उस चीज़ को लगातार एक लंबे समय तक दोहरा सके, जिसके कारण साधक को हताशा होती है कि उसके कार्य नहीं हो रहे। जैसे कोई व्यक्ति पैसों के अभाव में है और उसे ये कहे कि वह समृद्ध हो रहा है, तो उसका मन हर समय विचलित रहेगा, क्योंकि उसे सामने किसी जगह से पैसे का आता फ्लो नहीं दिख रहा, जिसके वजह से वह एक लंबे समय तक एक ही इच्छा को या अफर्मेशन को दोहराने में असमर्थ हो जाता है, जिसके वजह से वह अपनी इच्छा को जल्दी पूरा नहीं कर पाते। यदि यहीं पे किसी व्यक्ति विशेष का उपयोग कर लिया जाए जो आपके लिए प्रार्थना या ब्लेसिंग दे, क्योंकि प्रार्थना और ब्लेसिंग देने से ब्रह्मांड से आ रही ऊर्जा उस व्यक्ति विशेष के लिए प्रवाह होती है जिसके लिए कोई प्रार्थना या ब्लेसिंग दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करता है तो वह ऊर्जा अपने आप ही पूरे ब्रह्मांड में फैलता जाता है और आपका मन उस चीज़ को रिसीव करता है और बिलीफ सिस्टम में परिवर्तन आनंद लगता है। क्योंकि हमारा
जितने भी हैं संसार में, जितने लोग हैं जिनसे हम आपस में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, सभी का दिमाग आपस में कहीं न कहीं जुड़े होते हैं। और हम जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोच के कुछ भी दोहराते हैं तो वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति विशेष के मन मस्तिष्क से कनेक्ट होकर ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से शांत और स्थिर है तो यह बदलाव तुरंत महसूस होता है। सामने वाला विचलित है तो इसका प्रभाव थोड़े देर से दिखता है। कोई भी प्रार्थना या जाप कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में सोचता है और उसे ऊर्जा प्रदान करता है, वह ऊर्जा उस तक जरूर पहुंचती है और उसका मन मस्तिष्क की स्थिति के अनुसार वह अपना कार्य करता है। सामने वाला व्यक्ति उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार है तो वह जल्दी असर दिखाएगा, और यदि वह उसके लिए तैयार नहीं है तो देर लगती है। इसलिए मुसीबत आने पर, दुख आने पर हमें किसी दूसरे की मदद लेनी चाहिए यदि जल्दी परिवर्तन चाहते हैं। यदि आपके पास भरपूर समय है और उस कष्ट को, उस दुख को एक लंबा समय तक आप सह सकते हैं तो वह आप खुद दोहराते रहें, तो उससे भी आपके कष्ट कम हो जाएंगे। जितने अधिक लोग आपके लिए सकारात्मक प्रार्थना करते हैं, उतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रभाव होती है और आपके जीवन में कार्य सिद्ध होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम पूजा पाठ कराते हैं तो हम अधिक से अधिक लोगों को बुलाते हैं ताकि उसमें उन सभी लोगों की श्रद्धा, भक्ति और भाव जुड़ सके, जिससे हमें अधिक लाभ हो सके। तो इस तरह से मैं समझता हूँ हमारे कार्य हमारे जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता हमारे बिलीफ सिस्टम पर कार्य करता है और उसे हम खुद या दूसरे की मदद से बदल सकते हैं। धन्यवाद।